नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। बाजितपुर गांव का जो अभी मुद्दा उछल रहा है, आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। 9 एकड़ ज़मीन है, गांव की अड़पली 9 एकड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो असलियत है वो मैं बताता हूँ आपको कि इस गांव की 9 एकड़ ही ज़मीन जो आपको दिखाई जा रही है वही नहीं हड़पी सरकार और डीडीए ने। इस गांव की 726 बीघा और 12 बिस्वा ज़मीन, मतलब कि इस गांव की टोटल ज़मीन सारी खाली है डीडीए और सरकार ने। भूमाफिया ने मिलकर, उसमें हमारा लोकल सिस्टम है, बहुत भूमाफिया हैं, इन नाम किसी भी तरीके से कह हैं। फिर आऊँगे भी रुपया पे, फंड पे। बाजितपुर ठाकरान गांव का जो ग्राम सभा का फंड है 9,10,40,714 रुपये, हमने 14 रुपये बता दिए हैं हफ्ते कि यो रुपया है जो गांव के विकास में लगना चाहिए। लेकिन यो पैसा गांव के विकास में नहीं, विनाश में ही लगने लग रहा है। अगर लगेगा तो कभी, अभी तो सामने भी नहीं आया है। और अभी हम आपको आज की जो कवरेज दिखाएंगे वो किसी मुद्दे पे नहीं है, वो एक चेतावनी है कि सबक लीजिए कि दूसरों की गलती से जो सबक लेगा वो समझदार होता है। जो दूसरों की गलती से लेगा, खुद अपने पर चोट खाई मर के अगर समझे तो के समझे। बाजितपुर गांव तय 2-2.5 साल पहला एक गलती हो रही है। उस गलती ने हम दिखाऊंगे, बताऊंगे, सही डाला समझाऊंगे, ताकि और जो गांव हैं वो समझ लें। क्योंकि इस गांव की ज़मीन तो शायद बचनी मुश्किल है। अगर बचा ले है, मन गलत साबित कर दे है तो सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँगा। हमारे साथ बैठे हैं 2 गांव हैं, बाजितपुर और नांगड़, दोनों ठाकरान हैं, आसपास में ही लगते हैं, सीम का ही पता नहीं चलता। तो ये दूसरे गांव से हैं और अभी हम बाजितपुर में बैठे हैं। तो आस पड़ोस में ही गांव है, पड़ोसी को भी चिंता होती है भाई भाई को। तो देवेंद्र जी ने 2-2.5 साल पहले एक संस्था के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी कि हर एक गाँव को इन्होंने चेतावनी दी थी। वहाँ जा के बिल्कुल गांव के सर्वे कर करके, उनकी पंचायतों में बैठ के, उनकी पौड़ियों में जाके, उनके घर पे जाके कि भाई ये चेतावनी है कि 2-2.5 साल बाद आपके गांव की ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, डीडीए और सरकार ले लेंगी। तो समझदार आदमी को पहले पता चल जाता है कि अगले 10 कदमों में होगा क्या। तो इस विनाश के लिए पहले अवगत करा गया था, लेकिन बाजितपुर गांव ने सीरियस लिया नहीं। अब वो चेतावनी थी क्या, पूछते हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो साहब जी सीधे मुद्दे पाऊंगे। अभी बाजितपुर गांव अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन 2-2.5 साल पहला आपने एक मुहिम चलाई थी, मारवा है ही, ठीक है। ठीक है, आप उसने मना नहीं कर सकते कि आपने नहीं चलाई, आपने चलाई थी। तो आपने उस चेतावनी का पहले कैसे पता चल गया कि यो विनाश 2-2.5 साल पीछे होगा? ऐसा है, मेरे को 2005 की रिलेटेड ज़मीन की पैमाइश की और हैंडेड ओवर की एक सरकारी डॉक्यूमेंट मिला था। पटवारी की रिपोर्ट बनाई हुई थी, तहसीलदार के साइन थे, लगभग 106 बीघा ज़मीन थी। तो उसकी व्हाट्सएप कॉपी जो मेरे को मिली वो मैंने बाजितपुर के कई पढ़े लिखे लोगों को, सामाजिक लोगों को व्हाट्सएप किया था कि ऐसे ऐसे लगभग 106 बीघे ज़मीन तहसीलदार पटवारी ने मिलकर मौके पर वीडियो को ये ज़मीन हैंडेड ओवर कर दी। अच्छा। जिसमें गांव के किसी मौजूद आदमी की एविडेंस भी नहीं थी। अच्छा। ना कोई साइन थे। ये पर्दे के पीछे जैसा हुआ, जो कुछ हुआ ये हुआ था। कितने दिन पहले बात है? ये लगभग 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल जरूर हो गए। मतलब 2.5 साल 3 साल पहला हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र ये चल पड़ा था। और इसे बिल्कुल ग्राम सभा के ऊपर ये डीडीए की इनकी सबकी निगाहें हैं, जो कि ग्राम सभा जमीन गाँव वालों की ही परसेंटेज के हिसाब से छोटी हुई है, इस पे गांव वालों का राइट है। लेकिन सरकार है जो कर रही है उसका, भाई अगर हम एकजुट नहीं होंगे, नहीं कुछ करेंगे तो इसमें क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज़मीन जाएंगी, सारे काम होंगे। अब उस टाइम मैंने इनको व्हाट्सएप करके, मैं पर्सनल भी मिला था 2, 4, 5, 7 आदमियों के। मैं कहा यार ऐसे ऐसे हो रहा है, इसकी कुछ लिखा पढ़ी करो, वरना ये प्रॉपर्टी गई। तो उसके बाद जी किसी ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं।
अब हम भी एज लगा लो, कुछ भी लगा लो। कौन कौन से गांव को चेतावनी दी थी आपने? चेतावनी मैंने कटेवड़ा में, जटखोड़ में, माजरे में, लैंड पूलिंग के बारे में भी। जित बैठे हैं इस गांव को दी थी? इस गांव को तो ये व्हाट्सएप किए थे मैंने, पर्टिकुलर इसी गांव के लिए तो भेजे थे वो। अच्छा। पेमाइश की जो रिपोर्ट थी, जो हैंडीडोर किया था इन्होंने वीडियो को, वो तो ऑन रिकॉर्ड बात थी। अच्छा, एक बात बताओ देवेंद्र जी, यह बात हमने ले ली कि आपने चेतावनी दी थी जी। इसके बाद आपका रोल खत्म, हम आवेंगे आगे, ठीक है। अब न्यू बताओ मेरे को, यह जो जमीन है बाजितपुर की, जी, यह बच सके है, कोई गुंजाइश है या नहीं? देखो जी, इसके बारे में मैं लास्ट रिजल्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन एफर्ट करना तो हमारा काम है ना। अच्छा, कोशिश तो हमें करनी चाहिए। वो एफर्ट जैसे कोशिश हम किस बड़ करें? भाई सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। तरीका क्या हो? पत्राचार भी है और धरने प्रदर्शन भी हैं। अच्छा, अपनी डिमांड जैसे रखते हैं, डिमांड तो रखी जाएगी ना। उसमें पूरे गांव के एकजुट होके अपना एक मांग पत्र बनाएंगे, ये है वो है, इसके रिकॉर्ड उसके साथ अटैच करेंगे और आगे इनको परस्यू करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है देवेंद्र जी, फिलहाल आपके लिए धन्यवाद। हम इतना टाइम चाहूँ थे आपका, बाकी हम करेंगे, आप बैठे रहो। देखिए ज़मीन यही है, लगभग मैंने बता दी कि लगभग 750 बीघे ज़मीन है। विश्व भी बता दिए कई करोड़ में रुपया भी है गांव का, और देवेंद्र जी ने सूचित करा था और उस लिस्ट में यो गांव भी था। अब ये जो चेतावनी की बात हम बार बार ठावे हैं, उसका मकसद क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। उसका मकसद क्या है, छोटी सोच तो थोड़ा हमने ऊपर उठना पड़ेगा कि अगर इस खबर तय, इस चेतावनी तय जो और भी गांव हैं वे भी अपना पहला अनुमान लगा ले हैं और थोड़ा कुछ बचा ले हैं अपना टाइम तक पहला। जैसे कि बाजितपुर गांव 2.5 साल लेट हो गया, सूचना मिलने के बाद भी 2.5 साल लेट हो गया, और कोई गांव अगर बचा ले ही चीज़ ने तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखो धीरे धीरे सब कुछ छोटा होने लग रहा है। इसी जगह पाए थे, तहसीलदार थे और भी देवी पंचायत बैठे थे, लेकिन मतलब की जो बात थी, तहसीलदार जी ने कही कि भाई आप मंदिर की पर्ची दिखाओ, ये दिखाओ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाजितपुर गांव में सिर्फ यही ज़मीन नहीं है, बाजितपुर की लगभग 750 बीघे ज़मीन डीडीए और सरकार ने अपने षड्यंत्र तक ले ली। अब इसने बचाओगे क्यों कर, वो बहुत बड़ी बात है। संस्था और देवेंद्र जी इन्होंने एक अभियान चलाया था कि हर एक गाँव को सूचित किया जाए, लेकिन आप समझिए अगर बड़ों की राय नहीं मानोगे तो ऐसे हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। ज़मीन हाथ से निकलेगी तो रहेगा क्या हमारे पास। तो इस गलती का खामियाजा बाजितपुर गांव फिलहाल भुगत रहा है। अगर इस गलती को सुधारा जा सकता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसके अनुमान बहुत कम लग रहे हैं हमको। तो और गाँव के लिए या और जो भी नागरिक हैं, मूल निवासी हैं दिल्ली के या हमारे गाँव वाले हैं, ऐसी कोई चेतावनी अगर आपके पास है, आपके दिमाग में है, छठी इंद्रिय आपकी कुछ कह रही है, तो उस पे काम करना शुरू कीजिए, जागरूक होइए, वरना जैसा बाजितपुर गांव की ज़मीन गई आपकी भी ज़मीन जाएगी। बाजितपुर गांव की ज़मीन गई है फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, लेकिन गांव वाले लड़ रहे हैं और हम दिल से चाहते हैं कि गांव वालों की लड़ाई ये पूरी सफल हो और वो इस पॉलिसी को बदलवाएं। देखते हैं कोशिश कहाँ तक चलती है। नमस्कार दोस्तों।